आसान कारोबार की जो है वो अप्लाई की डेट में इज़ाफ़ा कर दिया गया है और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो फ़ीस थी, जो शुरू में जो है फ़ीस ले रहे थे, वो फ़ीस भी जो है माफ़ हो चुकी है। इसका पोर्टल भी जो है बाकायदा तौर पर अपडेट हो चुका है और सबसे अच्छी चीज़ कि जो शुरू में एनटीएन जो आपसे माँगा जाता था, वो चीज़ भी खत्म हो चुकी है। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आईडी कार्ड अपलोड करना है और इसके अलावा बस और कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो आपने अपलोड नहीं करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा चाहिए थे, वो भी अब कम हो चुके हैं, एनटीएन भी खत्म हो चुका है, फ़ीस भी माफ़ हो चुकी है और आप जो है वो आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इसके लिए किस तरह से आसानी से नए पोर्टल के ऊपर जो उनका जो अपडेटेड पोर्टल आया है, उसके ऊपर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया, वो इसके लिए जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उससे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसकी अपडेटेड वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। जब आप आसान कारोबार लिखेंगे तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर आ जाएगी। ये है ack.punjab.gov.pk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी अपडेटेड की गई है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ऊपर हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही शराइत आई हैं सिंपल सी के आपके पास शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। नादरा के कार्ड के मुताबिक आपके पास जो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र 21 से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रिहायशी होने चाहिए। मौजूदा और मुमकिन कारोबार का मकाम पंजाब में होना चाहिए। हर फर्द के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त, इसके अलावा इनकी कोई शर्त जो है वो नहीं है। और सिंपल आपने क्या करना है, एक्नॉलेज और प्रोसीड, आपके सामने डायरेक्टली ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना जो है वो नाम लिखना है, ठीक है, आपका जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है, उसके बाद जो है यहाँ पे हस्बैंड या शोहर या वालिद का नाम लिखेंगे, आपने यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, तो आप तारीख़ पैदाइश यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी तारीख़ पैदाइश है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो लिखी होगी वो वाली, तो सारी चीज़ें आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ही देनी है। इसके बाद जो है तारीख़ इजरा लिखा होगा आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कि आपको जो है वो तारीख़ इजरा जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आपने वो देना है, मतलब तारीख़ इजरा और एक एक्सपायरी डेट होगी, वो आपने जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड से इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो लिखी हुई होगी, तो वो सिंपल से आपने जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। ये देने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपका जिस तरह भी है वो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। इस तरह से पहले आप यहाँ से टेलीनार जो भी आपकी सिम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोड आपका, मतलब ये कोड वो है कि जैसे 0333 आता है, 0334 आता है, ये वो यहाँ पे लिखेंगे और सेल नंबर आगे उसका पूरा लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो पासवर्ड दे देता हूँ। कोई भी पासवर्ड जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन वो है ज़रूरी है कि वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपने सिंपल जो है यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये छोटा सा फॉर्म आ चुका है, कारोबारी डिटेल्स आ चुकी हैं, ये वाली सारी चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कारोबार की हैसियत, मतलब आपका कारोबार की हैसियत क्या है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, तो जो भी है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। और शराकत पार्टनरशिप में कितनी % है, अगर आपकी जितना भी % है आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो है नेचर कौन सा है, मतलब किस कारोबार आप कर रहे हैं और कारोबार का क़याम कब हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल से लिख देनी है कि कारोबार का आपने जो है जो शॉप थी वो कब स्टार्ट की थी, वो सारा कुछ, बिज़नेस का नेम क्या है, जो भी आपके जो है वो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये किस कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है इसका, जो भी है आपने जो है वो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने बिज़नेस फ़ोन, आपका कारोबारी नंबर है तो वो आपने जो है वो यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका कारोबारी फ़ोन नंबर है वो देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। आपने ईमेल एड्रेस लाज़मी बना लें, ठीक है। ये हर फ़ोन में ही होता है, एंड्रॉयड को जो भी मोबाइल होता है उसमें लाज़मी एक ईमेल एड्रेस होता ही है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसका एड्रेस क्या है, कारोबार का जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जो है वो पंजाब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि पंजाब के अलावा यहाँ पे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब के, जिनका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो पंजाब के रहायशी हैं उनको ही मिलेगा। डिवीज़न कौन सी है, आपकी जो भी डिवीज़न है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने पास जो है दोबारा से ज़िला कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे, सिटी कौन सा है आपने वो यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने जो है तहसील चूज़ करनी है, तो जो भी आपकी तहसील है
वो चूज़ करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे, उसके बाद जो है वो कारोबार जो है वो अहाता क्या मतलब मालिकियत किसकी है? आपके अपने नाम पे है, उसके बाद जो है फैमिली के नाम पे है या पर्सनल नेम पे है या रेंटल्ड है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीएक्स की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पे पहले आपको जो है स्टेरिक मिल जाता था कि ये आपने लाज़मी देना है, लेकिन अब जो है वो ये आप दे ना दें तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपकी जो है कारोबार की रजिस्ट्रेशन हुई भी है, अगर हुई है तो येस, अगर नो तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ये देखें ऑटोमेटिकली ये शर्त भी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो है कारोबार की मुख्तसर सी वज़ाहत कर लें, जो भी है आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपने थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेल में जो है वो बता देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके आ जाएगा कि मंथली जो आपकी सेल कितनी है, तो जितनी भी आपकी सेल है वो आपने यहाँ पे जो है वो बतानी है। कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके मुलाज़िम हैं वो लिखनी है, उनकी सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद मंथली रेंट कितना है, मतलब कोई शॉप वगैरह है तो उसका कितना रेंट है, यूटिलिटी बिल्स जो शॉप वगैरह के आ जाते हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। टोटल जो है वो आपका कितना अखराजात जो इसके अलावा आ जाता है, तो वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा जो है सेव हो चुका है और हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। अब वो कह रहा है कि आपने कितने लाख तक का कर्ज़ा जो है वो मतलब लोन जो है वो लेना है। हम कहते हैं 7 लाख रुपए का, ठीक है? आपने सिर्फ़ यहाँ पे ही सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 2 ही चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या है, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड आपको चाहिए। और जिस नीचे आप देख सकते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो आपको उन लोगों को चाहिए जिनका बैंक वगैरह में अकाउंट है, तो उन्हीं के लिए चाहिए। बाकी यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके आगे स्टेरिक का बटन आप देख सकते हैं नहीं है। अगर ये नहीं देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपल आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपने शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी, तो अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसी तरह बैक को करेंगे, सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये इस तरह से अपलोड हो जाएगी। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। आपने सेव करना है और यहाँ पे जो है पहले आपको जो है वो फीस जमा करानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो टेस्ट आ जाता है, जो कि आपको 15 से 20 दिन के बाद आता था, लेकिन अभी जो है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये टेस्ट आ जाएगा आपका। आप उस तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपको एक टेस्ट होगा। ये आप शुरू करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो है 100 बर्तन पकाने के लिए आग लकड़ी में डालें, लेकिन इसे जलने ना दें। तो आप शुरू करेंगे, बेसिक सवाल हैं। तो यहाँ से जो है वो आपने कौन सी लकड़ी टहनी शामिल करेंगे, क्या करेंगे, तो सिंपल आपने जो है वो इस तरह से आगे करते जाना है। ये टेक्स्ट सिंपल सा है। हाँ, तो आपने सिंपल ये हर तकरीबन जो है वो सेम ही टेस्ट आ रहा होता है हमेशा। यहाँ से आप इसको मुश्किल करें, आसान टेस्ट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या आएगा, तो आपके देख सकते हैं कि यहाँ पे डी आएगा। इस जगह पे क्या आएगा, तो इस जगह पे ये स्टार आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आएगी। तो इस तरह से आपने जो है वो समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपने मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो ये वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो है वो कौन-सा ऑप्शन इसमें आएगा, तो आपने सिंपल ऊपर देखना है, साइडों पे देखना है कौन-सा ऑप्शन है, तो आपने वो वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह जो आपको क्या लगता है आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, तो आप जो अपनी मर्ज़ी से इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरह शुरू करें, आपके पास कौन-सा ऑप्शन तरजीह वाला है, तो ये इस तरह के टेस्ट मतलब आपके पास जो है वो आते जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये टेस्ट जो है वो करते जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए शुरू करें और यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो है वो आ जाएगा। उसके बाद शुरू करें, इसमें अखबारे में आपने इस तरह से आवाज़ भरनी है और इसको फटने जो है वो नहीं देना है, ठीक है? आप इसके ऊपर प्रेस करते रहेंगे तो ये सिंपल सा जो है वो इस तरह से फूलता जाएगा और ऊपर आपके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आपने खेल ख़त्म करें। नेक्स्ट को आपके इतने पॉइंट्स आ गए, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इनमें से जो भी आपने सारी डिटेल जो है वो पढ़ ली होगी, तो खेल ख़त्म करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट करें, इस पे क्लिक करें। उसके बाद शुरू करें, आपको कौन-सा खाना पसंद है, तो जो भी है आपका वो वाला सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप जो है वो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आपने अपने हिसाब से ये चीज़ें जो हैं वो करते जाना है, ठीक है? ये सिंपल कुछ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने, बस सिंपल जो है वो आपको यहाँ पे देखें, आपको कारोबार पैसे के साथ क्या करेंगे, ठीक है? जो भी करेंगे आप वो बताएँगे, वो ये बताएँगे। उसके बाद आप मोबाइल पे क्या-क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे बतानी है उनको मैं क्या-क्या करता हूँ। तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसमें से कौन से हैं आप, ये वाले हैं,
काफ़ी बेहतर। उसके बाद जो है वो आप कितने अच्छे दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं, आपने वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरह से कोई नया चैलेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके ख़्याल में कितने लोग जो है वो कर्ज़ वाले हैं, तो जो भी आपको पता है आप वो कर सकते हैं। कामयाब लोग जो है वो कौन-से होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं। इसी तरह से जी, आप जो है वो इस तरह से इसको किसी तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। मैंने तो आपको जल्दी-जल्दी बस दिखाने के लिए बताया था, लेकिन आपने इसको जो है वो डिटेल से फ़िल करना है और अच्छे तरीके से फ़िल करना है। उसके बाद आप सिंपल इसको क्लोज़ कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? हम इसको सिंपल लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे तो आपके पास दोबारा वो विंडो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आने के बाद जो है सिंपल प्रोसीड टू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपको दोबारा टेस्ट में लेके जाएगा, लेकिन आपको वो बता देगा कि आपकी ऑलरेडी जो है वो टेस्ट इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा। कुछ दिन तक आप उसको चेक करते रहिएगा, तो आपका स्टेटस जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से आसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम बहुत से मुश्किल थी, अब जो है वो सारी की सारी मुश्किलात जो है खत्म हो चुकी हैं। अब आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सारी फीस भी माफ़ हो गई है और इसके अलावा एंटीएन भी खत्म हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो आज ही इसके लिए लाज़मी अप्लाई कीजिए, ताकि आपको भी जो कर्ज़ा है जो है वो मिल सके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया। सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।